के सडन कॉस्मिक चेंजेस एंड ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट के बारे में बात करेंगे। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो आप इसे दूसरे ट्विन फ्लेम्स तक ज़रूर शेयर करें एंड ये वाला वीडियो डेफिनेटली आपको शेयर करना ही चाहिए। एक अपडेट मैं आपको और देना चाहती हूँ कि हम कुछ ऐसी क्लासेस और सेशन जो है स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम स्पिरिचुअल लेवल पर आपको ये गाइड करेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक्चुअली है क्या, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे जिसमें जैसे कि नो अबाउट योर हायर सेल्फ, आप अपनी हायर सेल्फ के बारे में जानेंगे, आपकी डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन कॉन्शियसनेस को डिस्कस करेंगे एंड वननेस में कैसे रहा जाए एट सोल लेवल उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड थर्ड पार्टी कॉन्शियसनेस या उससे रिलेटेड मिथ्स जो भी हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड कैसे आप इन सबको मैनेज करके अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं और अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो होपफुली वीक में एक बार ये क्लासेस हम रखेंगे। इसके चार्जेस जो हैं, जो भी आप मेरे को कांटेक्ट करोगे, मैंने यहाँ डिटेल्स दी हैं, कांटेक्ट नंबर एंड ईमेल दिया है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं जो भी इंटरेस्टेड है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर सिर्फ स्पिरिचुअल लेवल पर बातें होंगी क्योंकि एट सोल लेवल आपको अपनी कॉन्शियसनेस को जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर किसी तरह की शुगर कोटिंग करके इस क्लास में मैं आपको नहीं बताऊंगी कि डिवाइन मैस्कुलिन इज वेटिंग फॉर यू विद द बुके ऑफ रोजेस। सो यहाँ पर जो भी बातें होंगी जेन्युइन स्पिरिचुअल बातें होंगी एंड वही लोग यहाँ पर ज्वाइन करें जो सत्य को जानना चाहते हैं और जो सच में अपनी सोल, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, सो आज की जो एनर्जी है उन ट्विन फ्लेम्स के साथ रेजोनेट करेगी जिनको लंबे समय से 222 नंबर दिख रहा था या अभी भी दिख रहा है। साथ ही 999 की फ्रिक्वेंसी, 909 की फ्रिक्वेंसी एंड 919 की फ्रिक्वेंसी आपको दिख रही होगी। 222 नंबर के साथ साथ बीच में सडनली आपको 2122, 1222, 2212 मीन्स फ्लक्चुएटेड 2 नंबर की फ्रिक्वेंसी दिख रही होगी। तो ये यहाँ पर उनके लिए रीडिंग है। यहाँ पर उन ट्विन फ्लेम्स के लिए ये रीडिंग है जो किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन में, थर्ड पार्टी लाइफ की सिचुएशंस में स्टक्ड हैं दोनों तरफ से, जो पिछले एक हफ्ते 10 दिन से स्पिरिचुअल मैनिपुलेशन को फेस कर रहे हैं, जिनको बार बार मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि इस भक्ति मार्ग में या इतना इनवर करके कुछ नहीं रखा है, या जिनको सोल लेवल पर मैनिपुलेट किया जा रहा है, जहाँ पर उनको उनकी जर्नी से रिलेटेड मैनिपुलेट किया जा रहा है, जिनको फेक अबंडेंस दी जा रही है इन द फॉर्म ऑफ थर्ड पार्टीज, सोलमेट जो कि लंबे समय तक उनके जीवन में नहीं रहते हैं और रहते भी हैं तो उनकी लाइफ में स्पिरिचुअल एंड मटेरियलिस्टिक अबंडेंस नहीं आती है, वो एक नॉर्मल लाइफ को जीते हैं। अगर ये साइंस आपसे रेजोनेट कर रहे हैं तो ये एक डिवाइन कॉल स्पेसिफिकली आप डिवाइन बींग्स के लिए है। अब आपको ये नंबर 2 की फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएट क्यों दिख रही है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन स्टेट में हैं ऑन बोथ साइड, डीएम एंड डीएफ, जहाँ पर आप किसी ऐसी सिचुएशंस में स्टक हैं जहाँ पर ना आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को ठीक से अपना पा रहे हैं, अपनी लाइफ में अप्लाई कर पा रहे हैं, ना आप अपनी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में किसी तरह की अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। सिर्फ आप डिपेंडेंट है दूसरों पे फॉर लव, फॉर मनी एंड फॉर एवरीथिंग। ये वीडियो उनसे रेजोनेट करेगी। प्लस ये वीडियो, ये कॉल उन डिवाइन बीइंग्स एंड ट्विन फ्लेम्स के लिए भी है जिनको इस पूर्णिमा पर कुछ ऐसे साइंस मिले हैं उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ से रिलेटेड, जहां पर उन्होंने किसी पर्टिकुलर लेवल का एक हायर स्टेट को अचीव किया है। और जिन्होंने हायर स्टेट को अचीव किया है उन्हें जो साइंस दिख रहे होंगे बहुत फ्रिक्वेंटली, ईगल्स का दिखना, गोल्डन ईगल का दिखना, फिनिक्स बर्ड का दिखना, या लाइन का दिखना,
या स्पिरिचुअल डोर्स का दिखना या कुछ ऐसे साइंस जो आपके स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, ये आपको साइंस यहाँ पर दिख रहे होंगे। अब क्योंकि ये समय है रैपिड रिकंस्ट्रक्शन का, लॉन्ग डिले डिसीजंस जो आपने पेंडिंग छोड़े हैं, यहाँ पर इस महीने और आने वाले 1.5-2 महीने में सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ नहीं, आपके आसपास एरिया और नेशनल लेवल पर भी आप देखेंगे डिलेड डिसीजंस जो थे कैसे उनके ऊपर वर्क होता है। सडन कॉस्मिक चेंजेस यहाँ पर होंगी, जिसमें मार्स, प्लूटो और सैटर्न बिल्कुल एक्टिव है, अपने कार्य कर रहे हैं और ये सडन शिफ्ट्स लेके आएंगे। जिन चीज़ों को आप अब तक अबंडेंस समझ रहे थे या फेक अबंडेंस में आप अब तक आराम से बैठे हैं या ज़बरदस्ती इस लाइफ को चला रहे हैं, या आपको लगता है कि ग्रोथ कौन करेगा, या कहीं एक स्टेज पर आके आपको लगता है कंफर्ट एरिया लगता है कि हम वहीं पे ही ठीक है, तो ऐसे बींग्स को इनकी लाइफ में सडन शिफ्ट्स हो सकते हैं एट मटेरियलिस्टिक लेवल, एट स्पिरिचुअल लेवल एंड ऑल्सो एट पर्सनल लेवल। सो यहाँ पर अगर आप अपने पर्सन के साथ सेपरेशन में हैं या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं और आपको नंबर 9, 909, 919 एंड 999 दिख रहा है, तो ये बता रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक ना रहकर जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहे और साथ ही अपनी जर्नी को ना भूलें और अपने पाथ पर फोकस्ड रहे, अपनी सेल्फ ग्रोथ एंड सेल्फ लव पर फोकस्ड रहे rather देन ऑब्सेसिवली चेजिंग। आप थर्ड पार्टी सिचुएशंस में कब स्टक होते हैं? जब आप अपने आप को बहलाना चाहते हैं, जब आप अपने माइंड को कहीं कंसंट्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने डिवाइन यूनियन को तो कहीं ना कहीं अचीव नहीं कर पा रहे होते हैं, बट आप ऑब्सेसिवली एट माइंड लेवल अपने काउंटर पार्ट को, दोनों तरफ की मैं बात कर रही हूँ, चेस कर रहे होते हैं। एंड उस ऑब्सेशन को, उस माइंड लेवल के ऑब्सेशन को हटाने के लिए आप कहीं ना कहीं अपने 3D में एक नॉर्मल लाइफ, एक वही जीवन जीते रहते हैं। वहाँ पर आपकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ जो एक हायर लेवल पर होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, लेट गो ओल्ड बैगेज। जो एक पैटर्न आपकी लाइफ में बार बार रिपीट हो रहा है, उन टॉक्सिक पैटर्न्स को जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को हाइंड कर रहा है, रोक रहा है, उन पैटर्न्स पे वर्क करें। उन पैटर्न्स पे वर्क कैसे किया जा सकता है? अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प लाकर, अपने लक्ष्य पर दृढ़ संकल्प लेकर, बिना रिजल्ट की इच्छा किए कि हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा या मिलना ही चाहिए। जब आप कॉन्टिन्यूसली अपना कार्य करते हैं तो रिजल्ट्स भी धीरे धीरे मिलते हैं। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, टू मूव फॉरवर्ड, टेक एक्शंस ऑन योर मिशन एंड ऑन योर सोल पर्पस जो आप लेके आए हैं। अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं एंड आपका जो सोल पर्पस है एज अ लाइट वर्कर, एज अ हीलर और वट एवर, उसमें अपना इनपुट दें। अदरवाइज आपकी ये जर्नी जो है आगे या डिले भी हो सकती है। सो यहाँ पर एक डिवाइनल कॉल है कि सडन कॉस्मिक चेंजेस आपको नजर आ रही होंगी एट स्पिरिचुअल लेवल। सडन आपके अंदर स्पिरिचुअल गेन्स हुए हैं। यहाँ पर अगर आप पर्पल कलर या पर्पल पैटर्न्स आपको दिख रहे हैं, या आपका विजन क्लियर हुआ है, या कुछ ऐसे पैटर्न्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनसे आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, इट मीन्स आपने कुछ एनर्जीज को जो है वो रिसीव किया है। बट उन एनर्जीज को आप अपने बिजी स्केड्यूल होने की वजह से एंड आपके अंदर जो माइंड मैनिपुलेशन होता है उसकी वजह से आप उन्हें रिसीव नहीं करते हैं और अपने सोल पर्पस पर उन्हें अप्लाई नहीं करते हैं। सो ऐसा करके आप अपने पर्पस से पीछे हट रहे हैं। तो ये एक डिवाइनल कॉल है कि सडन कॉस्मिक चेंजेस जो कि आने वाले समय में हो सकती हैं, उसमें आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करनी है। आप जो करने आए हैं एज अ डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन, आपका जो काम है, जो आपका कर्तव्य है, वो आपको करना है। और ये एक तरह की कॉल है वापिस अपने कार्य से जुड़ने की। तो यहाँ पर कॉल है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें, अपने अंदर की शिव शक्ति को बैलेंस करें, अपने कर्तव्य को समझें और अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करके मदर अर्थ की फ्रीक्वेंसी को रेज करने में हेल्प करें, instead of waiting of your divine counterpart.
तो इसीलिए मैं ये सेशंस लेके आ रही हूँ, जहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअल एट हायर लेवल, एट हायर कॉन्शियस लेवल पर आप क्या हैं, एंड एक मटेरियलिस्टिक लेवल पर आप किस ड्युअलिटी में लाइफ टाइम, मल्टीपल लाइफ टाइम्स अपना एनर्जी वेस्ट करते हैं और अपनी हायर कॉन्शियस स्टेट को दोबारा से अचीव नहीं कर पाते हैं, और यू कीप ऑन वेटिंग फॉर योर डिवाइन काउंटर पार्ट, जबकि वो आपके अंदर ही है, जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हैं। चाहे वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, चाहे वो ईश्वर है, वो अंदर जाने से ही मिलते हैं। बाहर सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रन तक इल्यूजन्स, माया है। बाकी आपकी मर्जी है। सो जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो भी इन सेशंस को बुक करना चाहते हैं, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। 4 सेशंस हम रखेंगे वीक में। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड मैं चाहती हूँ आप सब स्पिरिचुअल लेवल पर, एट हायर लेवल पर अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी हायर सेल्फ को अंडरस्टैंड करें और यूं ही बस भटकते ना रहें। सो गाइस, थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।